बहुत ज्यादा दुख लग रहा है। आखिर ये सवाल हम किन से करें? हम अपनी हुकूमत से ये सवाल करें, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सवाल करें? कश्मीर का युवा बेरोजगारी के हालत में काम करने के लिए अपनी कश्मीर से बाहर निकलता है, वो फेरी का काम करता है, वो शॉल का काम करता है, वो कपड़े बेचने के लिए बाहर जाता है। वहां पे अलग मजहब के लोग वंदे मातरम जबरदस्ती कहलाने पे मजबूर करते हैं, भारत माता की जय जबरदस्ती कहलवाने पे मजबूर करते हैं। आखिर क्यों? ये हमारे जितने भी सारे एमएलए हैं, जम्मू कश्मीर के जितने भी सारे एमएलए, उनको लोगों ने वोट तो दिए थे, इस हवाले से वोट दिए थे कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। कहां है हमारे अच्छे दिन? अरे हम आप लोगों से यह सवाल करना चाहते हैं, कहां है हमारे अच्छे दिन? हम कश्मीर के युवा जो है वो बर्बाद हो चुके हैं, हमारी पढ़ाई जाया हो चुकी है, हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, हम जहां कहीं पे भी जाए हमें दहशतगर्दी की नजर से देखा जाता है। आप देख सकते हो कि इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पे आज एक वीडियो जो है बहुत ज्यादा वायरल होते जा रहा है, जिसमें एक कश्मीरी भाई को एक अलग धर्म का लड़का जो है मारता है, इस हवाले से मारता है कि भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम बोलिए। मैं उस भाई से गुजारिश करता हूं, हम कोई गुंडे नहीं है, हम प्यार से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे मजहब में है अगर पूजा करनी है तो वो एक को करनी है, वो है अल्लाह जुल जलाल। वंदे मातरम की अगर इस सॉन्ग की हम मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे, वंदे होता है पूजा, महतरम जो होती है ये हमारी धरती, हम पूजा करते हैं इस धरती को। अगर हम ये बोलेंगे तो हमारे लिए शिर्क है। भाई आप क्यों नहीं समझते हो? हमें अपने हाल पे छोड़िए, आप अपने हाल पे रहिए, लेकिन हमें कोई समझने वाला क्यों नहीं है? हमारे चीफ मिनिस्टर इस मामले में साइलेंट है, हमारे एमएलए जो यहां पे है वो साइलेंट है, बीच में जो पिसे जा रहे हैं वो हम जैसे कश्मीरी नौजवान, और हमारे लिए कोई बात भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो जेल से डरते हैं। लेकिन हम बात करेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम भारत जिंदाबाद बोलेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, क्योंकि भारत ये जो है ये हमारी धरती हमारी मां नहीं है, ये आपकी मां हो सकती है। अगर धरती आपकी मां है तो आसमान आपका बाप है, तो आसमान भी आप आसमान के नीचे तो रह रहे हो। आपका सवाल यह है कि धरती पे रह रहे हो, यह आपकी माता है, तो आपके ऊपर तो आसमान है, आप आसमान के नीचे तो रह रहे हो, वो आसमान तो आपके ऊपर साया है, फिर आसमान आपका बाप है। यह क्यों नहीं बोल रहे हो? आप हमें बता दीजिए, हमें अपने मजहब से दूर क्यों करना चाहते हैं ये लोग? ये जानबूझ के अपनी जबान हमारे मुंह में क्यों डालना चाहते हैं? क्यों हमसे ये उगलवाना चाहते हैं कि आप ओम पढ़ो, आप राम पढ़ो, आप अल्लाह को भूल जाओ? नौज़बिल्लाह कोई अल्लाह नहीं है। क्यों जबरदस्ती हमारे जबान से कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में खामोश बैठी हुई है? क्यों कोई इस पे बात नहीं कर रहे हैं? हमारे नौजवान यहां पे अपने पेट के लिए अपने पूरे घर, अयाल, परिवार को छोड़ते हैं और अपने कश्मीर से बाहर निकल के वो काम करने के लिए जाते हैं, और वहां पे उनको पिटाई पड़ती है इस मामले में, क्योंकि वो अपने रीजन जो है हलाल तरीके से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां पे कुछ खिलौने, उनको हम खिलौने कहते हैं, उनको हम दहशतगर्द कहते हैं, उनको दहशतगर्द कहते हैं। उनको कोई दहशतगर्द क्यों नहीं कह रहे? और वो वहां पे हमारे उन मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं। अगर आपने वंदे मातरम नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ोगे? ओम क्यों नहीं बोलोगे? राम क्यों नहीं बोलोगे? अरे क्यों बोलेंगे? हम तो मुसलमान हैं। जब हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपके मजहब में दखलंदाजी नहीं कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हो? क्या इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन हमारी क्यों सोई हुई है? पुलिस इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? आप हमें बता दीजिए, बिना मतलब हम जैसे लोगों को तंग क्यों किया जा रहा है? क्यों जहां पे मुसलमान देखे जाते हैं वहां पे उनको दहशतगर्द कहा जा रहा है? अरे हमारी आइडेंटिटी देख लीजिए, हमारा आधार कार्ड देख लीजिए, हमारा राशन कार्ड देख लीजिए, हम हिंदुस्तान के बाशऊर इंसान हैं, हम इस धरती पे रह रहे हैं। धरती हमारी मां नहीं है, लेकिन इस धरती से प्यार करते हैं। लेकिन इस धरती को हम मां क्यों बोलेंगे? यही कहना है।
मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके इस वीडियो को पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जाए ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जो हमारे कश्मीरी भाइयों को बाहर अपने मुल्क में या अपने स्टेट में या अपने गांव में बिना मतलब हमारे उन फेरी वालों को जो दिन को गांव टू गांव जाते हैं, दुकान टू दुकान जाते हैं, कभी शॉल बेचते हैं, कभी जूते बेचते हैं, उनको वहां पे पकड़ते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, खिलौना बना दिया है कश्मीर के युवाओं को। फुटबॉल की तरह कश्मीर के युवाओं को खेला जाता है। हमें तो अपनी किस्मतों ने भी ठोकर मारी है और ऊपर से जब हम हलाल तरीके से कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ लोग जो हमें यह कह रहे हैं कि आप दहशतगर्द हो। आप जब तक वंदे मातरम नहीं पढ़ोगे, जब तक भारत माता की जय नहीं बोलोगे, अरे मुझे बता दीजिए, भारत जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, आई लव माई इंडिया, आई लव भारत, लेकिन मुझे बता दीजिए आप हमारे मुंह में जबरदस्ती क्यों ठोस रहे? आप मां बोलो इसको, इस भारत को आप मां बोलो। क्यों? मैं जना किसी और से हूं, मैं इसको मां क्यों बोलूं? मैं इस भारत की मिट्टी से प्यार करता हूं, मैं इस भारत की धरती से प्यार करता हूं। हम जब मरते हैं ना तो हम इसी मिट्टी में जाते हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं कहां चले जाते हो। हमें फिर भी इस मिट्टी से प्यार है, मर के इसी में दफन जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमें इससे प्यार है, हम इस मिट्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, मरेंगे तो इससे मिट्टी में गाड़ दो हमें। आपका कुछ पता ही नहीं है, जो ये वंदे मातरम भारत माता की जय बोल रहे हैं, आपका कुछ पता है मरने के बाद किधर जाते हो? हाँ, आप हमें बता दीजिए, जो कश्मीर के लोगों के साथ जो ये नाइंसाफी हो रही है, ये बंद कीजिए। ये हम अपने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से भी कहना चाहते हैं, कहीं डर तो नहीं रहे हो आप? ये हम सारे उन एमएलए जो आजकल असेंबली में चिल्ला चिल्ला के वहां पे ड्रामा बना रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं, ये ड्रामाबाजी जो आप असेंबली में कर रहे हो ना, बंद कीजिए। आपने 1.5 साल जाया किया है लोगों का। आपको वोट इसलिए दिए ताकि कश्मीर के लोगों को अच्छे दिन आएंगे, नौकरियां आएंगे, खुशहाली आएगी, लेकिन नहीं, कुछ कहां है खुशहाली? अब तो हम ज्यादा ही डर रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आपके जबान में ताला लगाया दिया गया है, जो बात कर रहा है उसको जेल भेज दिया जा रहा है। कानून कहां है? इंसाफ कहां है? यहां पे क्या हो रहा है? कानून की कोई किताब है? अगर है तो वो कहां पे है? कहीं उसको किसी ने तो धागा तो नहीं बांध के रखा है? वो कानून की किताब कहां पे बंद पड़ी हुई है? कानून के हिसाब से लोगों को इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों किसी गरीब को अलग अलग मुल्क में, अलग अलग देश में तंग किया जा रहा है? इस हवाले से तंग किया जा रहा है ताकि ये कश्मीरी है, इसलिए। नहीं, ये गलत कर रहे हो। हमारे इस कमजोरी का नाजायज फायदा मत उठाइए। भारत माता की जय बोलोगे तब इस भारत के हो, नहीं बोलोगे तो आप इस भारत के नहीं है। क्यों? तुम्हारे बाप का है? यह क्या तुम्हारी बाप की मिल्कियत है? हिंदुस्तान तुम्हारी बाप की मिल्कियत है जो आप इसको ज्यादा ही अपना समझते हो? यह तुम्हारे बाबा को विरासत में आई थी जो आप इस भारत को अपना समझते हो। जैसा भारत तुम्हारा है वैसा भारत मेरा है, जैसा भारत तुम्हारा है वैसा भारत मानी वसीम का है। जितना प्यार तुम करते हो उसे कहीं ज्यादा मैं करता हूं, लेकिन तुम लोग दिखावे के लिए करते हो। हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं हिंदुस्तान से, लेकिन तुम लोगों ने कश्मीर के युवाओं को ना दर-बदर बना दिया। तुम लोगों ने कश्मीर के युवाओं को तबाह करवा दिया है। तुम लोगों ने कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स के ओर घसीटा है। इन्हीं वजहों से आम इंसान जो है कश्मीर से निकलकर बाहर जाता है काम करने के लिए। अरे कितने कश्मीर के युवा हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो जिनकी फ्रस्ट्रेशन आई है, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर जा रहे हैं अपने घर से दूर फेरी करने के लिए, जूता बेचने के लिए, शॉल बेचने के लिए, कपड़े बेचने के लिए। लेकिन तुम जैसे दहशतगर्द, तुम लोगों को दहशतगर्द कहते हैं भाइयों। तुम लोगों को दहशतगर्द उस इंसान को कहते हैं जो किसी के दिल में, किसी के माहौल में दहशत पैदा करेंगे। आप लोग तो कर रहे हो। आप तो जम्मू कश्मीर के बाहर तो दहशत ही फैला रहे हो। हर किसी उस कश्मीरी को पकड़ते हो, उसको पीटते हो, डंडे से मारते हो और जान मतलब जबरदस्ती कहलवाते हो कि आप वंदे मातरम बोलो, भारत माता की जय बोलो, ओम बोलो, राम बोलो। क्यों बोले? अगर मैं बोलूंगा भी राम, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह है। बचने के लिए अगर ये बोलूंगा, लेकिन मैं दिल से नहीं बोलूंगा।
अगर आपको ज्यादा ही किसी को बताना है, दिल से जो पड़ेगा उसको मोहब्बत कहते हैं। जबरदस्ती आप किसी को कहलवाओगे, फायदा क्या? मुझे आप बाहर दिल्ली में पकड़ोगे, मुझे बोलोगे आप पढ़ो भारत माता की जय, मैं दिल से नहीं बोलूंगा, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वहां भारत माता की जय बोलूंगा, लेकिन दिल में कुछ और है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, प्यार को समझने की कोशिश कीजिए। आपने कश्मीर को कसम से तबाह करके रखा है। कश्मीर कसम से रो रहा है, रो रहा है कश्मीर। हर किसी कश्मीरी के अंदर इतना दुख भरा हुआ है, अब वो अल्लाह से खाली मौत मांग रहे हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तुम लोग एक गरीब के ऊपर मुसीबत आयत कर रहे हो और इनके ऊपर कोई कानून नहीं है। अगर ऐसी हरकत हमारे जम्मू कश्मीर में होती, ये सुन लीजिए ये बात, ये अपने जम्मू कश्मीर के पुलिस से भी हम कहते हैं, अगर ये हरकत हमारे जम्मू कश्मीर में होता ना, तो पता नहीं वो बंदा इस टाइम तिहाड़ जेल में होता। यहां का कानून बड़ा सख्त है, जम्मू कश्मीर का कानून बड़ा सख्त है, बाहर कानून का कुछ पता ही नहीं है। कानून की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं बाहर लोग, मुसलमानों को घसीट रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। जितना भी कानून चल रहा है वो जम्मू कश्मीर में ही आयत हो रहा है, जम्मू कश्मीर में ही उस कानून को इंप्लीमेंट होता है, बाहर तो नहीं हो रहा है। ऐसी हरकत अगर जम्मू कश्मीर में होगी, वहां के पुलिस ने उसको कब का लिया होता है जेल में। लेकिन वहां पे एक से बढ़कर एक एपिसोड आते रहते हैं। कभी भारत माता की जय बोलो, कभी वंदे मातरम बोलो, कभी ओम बोलो, कभी राम बोलो। अरे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, ये कश्मीर के युवा बड़े तंग आए हैं। ये अपने घर परिवार को छोड़ के उधर जा रहे हैं काम करने के लिए। जो हमारी हुकूमत चाहते हैं कि कश्मीर जो है तबाह होना चाहिए, वहां के युवा जो है वो बर्बाद होने चाहिए, वहां के युवा जो है उसको बिहार बनना चाहे, बिहार की तरह वहां के युवा जो है, कश्मीर के युवा वो बाहर जाए काम करने के लिए, तब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को वो सुकून आएगा। इसीलिए तो हमने वोट डाले हैं, वोट तो हमने इसीलिए डाले हैं। हम अपने चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं, थोड़ा सा होश में आ जाइए। आपके सामने जब भी कोई मीडिया फर्टर्निटी सामने आ रहे हैं, आप कहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। अरे उमरुल्लाह साहब हमें बता दीजिए, इसके ऊपर कार्रवाई के मेरा बाप करेगा? आप एक चीफ मिनिस्टर हो, जब आपकी वजह से ये सब कुछ कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो कौन कंट्रोल करेगा? आप आपस में जो है ए पार्टी बी पार्टी सी पार्टी जाते हो किसी बैंक्वेट हॉल में, वहां पे चिकन तंदूरी खाते हो, लोगों को यहां पे बुद्धू बना रहे हो। यहां पे ए पार्टी आती है, वो अपनी दास्तान सुनाते हैं, बी पार्टी आती है, वो अपनी दास्तान सुनाते हैं। हम आप कश्मीरी लोगों से गुजारिश करता हूं, अपने जूते मत काटो, अपनी चप्पलियां मत काटो, अपना वक्त जाया मत कीजिए, अपने काम से काम रखिए, अपने काम से काम रखिए, क्योंकि ये कुछ नहीं देने वाले हैं। ये बस आपको मजाक बना के बैठे हुए हैं। आप नहीं देख रहे हो क्या हो रहा है, कैसे हमारे गरीब उन पढ़े लिखे नौजवानों को वहां पे कुत्तों की तरह मारा जाता है, बिना मतलब परेशानी। एक तो हुआ ना, मतलब इंसान फ्रस्ट्रेशन में आता है कि एक मुसलमान को, एक कश्मीरी को इस नजर से देखा जाता है, हर किसी कश्मीरी को दहशतगर्द की नजर से देखा जाता है। मैं हिंदुस्तानी हूं, आई लव माई इंडिया, भारत जिंदाबाद अभी भी बोलूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद अभी भी बोलूंगा, लेकिन आप जानबूझ के हमें बुलवाना चाहते हो, अपनी जबान हमारे मुंह में डालना चाहते हो। ऐसा नहीं होगा, हमें अपनी लाइफ जीने दो, आप अब खुद की लाइफ जियो। बाकी रहा सवाल हमारे ये सियासतदान ना, हम इनकी तरह तवज्जो ज्यादा नहीं करते हैं। ये जो इनकी तरह ज्यादा तवज्जो करते हैं ना, भाषण देते हैं, राशन नहीं देंगे। ये आपस में हमें लड़वाना चाहते हैं और कुछ नहीं करेंगे। एक पार्टी बोलते हैं कि मीटर लगना चाहिए, दूसरी पार्टी बोलते हैं मीटर नहीं लगना चाहिए। वो अपना साइड ठीक करता है, ये अपना साइड ठीक करता है, बीच में बेवकूफ बन रहे हैं हम, और कोई नहीं बेवकूफ बन रहा है। ये जो आप जाते हो ना संतरी मंत्री के पीछे पीछे, कुछ नहीं दे रहे हैं, ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये अपना काम चला रहे हैं, अपना फ्रेम बना रहे हैं। क्या दिया है अभी तक? अगर किसी को अभी तक इनने कुछ दिया है, मुझे बोलो, मैं भी चलूंगा। अगर सियासत में किसी ने कुछ हासिल किया है, ये मैंने इस बात पर सोच चुका, जो अपना वक्त जाया करता है, अपना टाइम जाया करते हैं। अगर आप में से किसी ने कुछ हासिल किया है, हुकूमत के जल से आपको कुछ अच्छा मिला है, मुझे बता दीजिए, मैं भी चलूंगा, पूरा परिवार के साथ चलूंगा। कुछ नहीं, बस आप लोगों को दबा सकते हो कि मैं फलानी के साथ चलता हूं, मैं फिस्तानी के साथ चलता हूं, बस दबा सकते हो, रोक दे सकते हो, बाकी ये किसी को कुछ नहीं देती। अगर देंगे ना तो सारे जो लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के, जरा उठाइए बात इस पे।
उठाइए बात इस पे, क्यों कश्मीरियों को वहां पे पीटा जा रहा है, क्यों कश्मीरियों को वहां पे मार खानी पड़ती है, क्यों कश्मीरी लोगों को वहां पे पैनिक किया जा रहा है वंदे मातरम पढ़ने पे, भारत माता की जय पढ़ने पे, क्यों? ये बहुत जुल्म हो रहा है। तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दुख लगता है कसम से, आज एक वीडियो देखा है, कश्मीर को इतनी पिटाई पड़ रही है, इतनी पिटाई पड़ रही है कि हम पागल हो गए। क्यों पड़ रही है पिटाई? आप ये पढ़िए। अरे क्यों पड़ेगा, अरे क्यों पड़ेगा? आप बोलते हो कि वंदे मातरम पढ़ो, वंदे होता है पूजा, मातरम होती है धरती, ये मां, हम पूजा करते हैं इस धरती को, इस मां को। हम तो इसकी पूजा करते ही नहीं है, हम पूजा करते हैं अल्लाह की, और उसके लिए हमारे पास एक अच्छा सा घर है जिसका नाम है मस्जिद। हम मस्जिद में जाके उसकी पूजा करते हैं, जिसको आप बोलते हो नमाज में, उससे बातें करते हैं, अल्लाह से बातें करते हैं, उसको अपने हाल सुनाते हैं, अपने दुख सुनाते हैं। आप पूजा करते हो, हम चलते चलते बंदर की पूजा तो नहीं करते हैं, चलते चलते पेड़ की पूजा तो नहीं करते हैं। ये आपका धर्म है, आप जैसे अपने धर्म को चलाना चाहते हो चलाइए, हमें अपने हाल पे छोड़िए। क्यों हमें अपने हाल पे आप लोग छोड़ रहे हो? ये बहुत गलत हो रहा है कश्मीरी युवाओं के साथ, कश्मीरी बिजनेसमैनों के साथ, कश्मीरी जितने भी सारे कश्मीरी लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए, उनको बहुत ज्यादा पैनिक किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं, हमें जीने दो, जियो और जीने दो। हम दहशतगर्द नहीं है, हम आतंकवादी नहीं है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अगर आप हर किसी मुसलमान को आतंकवादी कहते हो तो फिर सारे हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं। आतंकवादी उसे कहते हैं जो आतंक फैलाए, जो दहशत फैलाए, जो किसी को अपने रोग में रखे, जो बिना मतलब किसी को टॉर्चर करे, जो बिना मतलब किसी को मारे, किसी को पीटे, उसे दहशतगर्द कहते हैं। और वही तो दहशतगर्द है हमारे हिंदुस्तान में, जो मुसलमानों को पकड़ के मार रहे हैं। उससे बढ़ के दहशतगर्द कौन है? जो लोगों को पैनिक करते हैं, लोग वहां पे छुपे हुए हैं, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, काम करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, उन्हीं को तो दहशतगर्द कहते हैं। जो बिना मतलब चलते हुए इंसान को पकड़ ले, एक कश्मीरी को पकड़ ले, और कश्मीरी इधर आओ, भारत माता की जय पढ़िए, वंदे मातरम पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो मारेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो घसीटेंगे। यही तो आतंकी है, इसी को तो आतंकवादी कहते हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत गलत हो रहा है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि मुंह पे ताला लगा हुआ है। ईमान की कमजोरी है, हम तो सही बोल रहे हैं, हमें क्या है? मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास इलेक्शन कार्ड है, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूं, मैं भारत से प्यार करता हूं, भारत की जाए, हिंदुस्तान की जाए, बात माता नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि हम अपने आप को शिर्क में क्यों डाले? तो फिर हम अगर इतना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये मुसलमान ना रहे, हिंदू धर्म में आ जाए, तो वही कीजिए। लेकिन हम गर्दन काट सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। हमें अपने हाल पे छोड़िए, आप अपने हाल पे रहिए। बाकी हमें ये मत बोलिए कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है, हिंदुस्तान तुम्हारे परदादे को विरासत में नहीं आई है। यह हिंदुस्तान हमारा है, जैसा तुम्हारा है वैसा हमारा है, जैसे राम का है वैसे गुलाम का है। आपको जैसे जैसे दिलजीत का है वैसे वानी वसीम का है, जैसे ओमपुरी का है वैसे मोहम्मद अमीन का है। यहां पे सारे सेम है, एक ही किश्ती के सवार है। तुम अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मत समझो कि ये भारत हमारा है। तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है भारत की। ये भारत जैसा तुम्हारा है वैसा मेरा भी है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके इस बात को आप गौर कीजिए। आखिर कश्मीरियों को हर जगह पे क्यों पीटा जा रहा है, क्यों कश्मीरी को तंग किया जा रहा है, जो बहुत गलत है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जो बिना मतलब कश्मीरी युवाओं को तंग करते हैं। उन तक ये मैसेज पहुंचने की हम भरपूर कोशिश करेंगे आपके साथ। तो ऐसे ऐसे विजुअल्स हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन आसिया के साथ।